शुरू करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन एंड वो लेसन है हेरॉन्स फॉर्मूला। तो इस लेसन में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हेरॉन्स फॉर्मूला की। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि हेरॉन्स फॉर्मूला हम यूज़ कहाँ करते हैं। तो हम हेरॉन्स फॉर्मूला यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होता है। अब एरिया एंड पेरीमीटर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। एरिया हमेशा अंदर का इंटीरियर सरफेस होता है। दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ये एरिया है इस ट्रायंगल का। पैरामीटर होता है योर साइड्स। ये साइड्स, दीज आर द साइड्स, इनका सम ऑफ ऑल साइड्स इज योर पैरामीटर। एरिया जब आपको फाइंड करना होता है तो लेट्स आपके पास कोई क्वेश्चन है कि दिस इज अ ट्रायंगल एंड इसके अंदर हमको ग्रास उगाना है। तो जब आपको ये बताना होगा कि कितने एरिया में ग्रास को उगाना है, देन आपको ये अंदर की पोर्शन को कंसिडर करना होगा एंड तब आपको एरिया फाइंड करना होगा। अगर आपको पैरामीटर या कह सकते हो कि फेंसिंग हो रही है किसी ट्रायंगुलर गार्डन में, उस केस में आप क्या यूज़ करोगे? तो इन दैट केस जो हम यूज़ करते हैं वो होता है पैरामीटर, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स। अब आपको एरिया एंड पैरामीटर तो आप आई थिंक 6 से पढ़ते ही आ रहे हो। सो अब हम इसे फाइंड कैसे करते हैं? हाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि हम इस पूरे लेसन में ट्रायंगल की बात करेंगे। एंड हाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया of area and the perimeter of the given triangle by using Heron's formula। तो सबसे पहले अब आप देखो, when we have to find parameter हम formula use करते हैं, a very simple formula, you cannot say it as a formula, it's a way। आपको जो भी triangle होता है, triangle उसका सम कर देना है। तो लेट्स से हमारे पास एक साइड ए है, एक बी है, एक सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी इज योर पैरामीटर, ये आपका पैरामीटर है। जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो हम यूज करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर या फिर हाइट। बात एक ही। अब देखो हाइट क्या है? किसी भी ट्रायंगल में आप ट्रायंगल को उल्टा सीधा करके देखो, आपको जो एक लाइन या एक साइड मिलेगी जो एकदम नीचे होगी, बेस पे होगी, वो बेस है। बेस के ऊपर एक खड़ी एक स्ट्रेट लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, जो राइट एंगल बना रही होगी, वो होगी परपेंडिकुलर लाइन, जिसे हम हाइट कहेंगे। और बेस के अपोजिट जो लाइन या साइड होगी ट्रायंगल की, वो होगी उसका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तीन चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। अब हम एक तरीके से इसको करके देखेंगे। सी लेट्स से मेरे पास ये 3 साइड्स है। These are the 3 sides, 3 sides। एक बेस पर है, एक इसके ऊपर हाइट, एक इसके ऊपर है जो कि आपकी हाइट है या आप बोल सकते हो जो परपेंडिकुलर लाइन है, और एक इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। सो आपने देखा दिस, आई थिंक इसको चेंज करके ये आप एक ट्राइंगल है ना। तो आप देखो जो बेस है, दिस वन इज बेस, खड़ा हुआ दिस इज योर परपेंडिकुलर हाइट, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज जो कनेक्ट कर रहा है एक तरह से दो लाइंस को, एज वेल एज वो बेस के अपोजिट है, ये बेस के अपोजिट है। ठीक है, सो ये 3 साइड्स होती हैं किसी भी ट्रायंगल की। और एरिया निकालने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए होती हैं, एक तो बेस, एक हाइट। अब समटाइम्स क्या होता है कि बेस आपको नहीं दे रखा होता, या फिर आपको मे बी हाइट ना दे रखी हो, या फिर मे बी आपको हाइपोटेन्यूज ना दे रखा हो,
तो हमने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, उसको हम यूज करते हैं, इन विच हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं उस फॉर्मूला में, h स्क्वायर, व्हाट इज h हियर, हाइपोटेन्यूज, इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस perpendicular का square. Perpendicular is nothing but your height. Hypotenuse is opposite to the base, and base you know which is at the bottom, on which the 90-degree angle or the perpendicular line is being supported. ठीक है, अब देखो कई बार होता है किसी ट्राइंगल में आपको मे बी हाइट ना दे रखी हो, कई ट्राइंगल में मे बी आपको बेस ना दे रखा हो, कई ट्राइंगल में मे बी आपको हाइपोटेन्यूज ना दे रखा हो। तो ये पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करते हैं, हमको जो वैल्यूज दे रखी होती हैं हम उसको एज इट इज जैसे एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर करते हैं। पी इज नथिंग बट परपेंडिकुलर विच इज योर स्ट्रेट लाइन विच इज मेकिंग 90-degree angle, then you have your base which is on which the perpendicular line is supported and hypotenuse is opposite to the base. तो आपको जहाँ कहीं पर भी लेट्स से आपको फाइंड आउट करना है बेस, तो मैं दो वैल्यूज लूंगी, मैं हाइपोटेन्यूज ले लेती हूँ 4, मीन्स 4 का स्क्वायर हो गया बिकॉज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हम यहाँ रखते हैं, इक्वल्स टू बी का स्क्वायर, मुझे पता नहीं है, आई हैव टू फाइंड इट, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मुझे परपेंडिकुलर का स्क्वायर दे रखा है 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये इक्वेशन है ना, वेयर यू हैव 4 स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, आपको बी का वैल्यू फाइंड करना है, प्लस 2 का स्क्वायर, ये हम समझ गए। अब देखिए 4 के स्क्वायर होगा 16 इक्वल्स टू बी का स्क्वायर नथिंग, ओनली बी स्क्वायर लिख दो, प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, है ना। ठीक है, तो अब देखो, अब ये आपका मैंने ब्लैक पेन ले लिया बिकॉज अब इम्पोर्टेंट बात है, 16 लेट मी टेक द सही वाला मार्क, तो ये 16 है माइनस 4 इक्वल्स टू बी का स्क्वायर, 16 माइनस 4 इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी 12 इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। ओके, अब देखो 12 का आप स्क्वायर करेंगे अगर, तो यू आर गोइंग टू गेट 144, है ना, बट वी डोंट नीड दिस 144, वी आर गोइंग टू पुट 12 in under root, and after putting this 12 in under root, what is the next thing we are going to do? See, 12 को हम लिख सकते हैं, if I am talking in general, we can write 12 as 2 into 2 into 3, right? 2 into 2 is nothing but 4 and 4 into 3 is 12. तो अंडर रूट के अंदर आपने जब इसको लिखा एंड देन आपने जो पेयर्स बन रहे थे उनको बाहर रख दिया, अंडर रूट के अंदर वही चीज़ रख दी जो आपको नहीं चाहिए थी, या जो अनपेयर्ड थी, तो अनपेयर्ड नहीं चाहिए थी मीन्स अनपेयर्ड थी, तो 3 अंदर रहेगा, एंड वी नो दैट 2 into 2 का ग्रुप करोगे तो एक सिंगल 2 बनता है, एक सिंगल 2 जो बाहर इट्स रिप्रेजेंटिंग दो 2 इन द अंडर रूट, सो एक अंडर रूट के अंदर का जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस एज योर हाइट ऑफ द बेस। अब इस वैल्यू को आप जैसे आपको बेस नहीं दे रखा तो वहाँ पुट कर दो, या हाइट नहीं दे रखी तो वहाँ रख दो, जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है उसको वहाँ रख के you just have to simplify it. Easy. Now let's move on ahead with the next question, that is what is Heron's formula. Okay, यहाँ तक कहीं डाउट आपको, so you can ask me. तो अब मैं Heron's formula आपको शुरू करवा रही हूँ। इतना आप समझ गए हो तो अपनी कॉपी में भी नोट कर लो, ठीक है। अब नाउ देखो, ये तो हमने देखा जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जनरल फॉर्मूला है,
बट हेरॉन्स फॉर्मूला इज अ बेटर फॉर्मूला, बट ये आपको आपकी जो प्रीवियस क्लासेस थी उनमें नहीं सिखाया जा सकता था, क्योंकि ये फॉर्मूले में आपको अंडर रूट को भी सॉल्व करना होता है, अंडर रूट का वर्क होता है इसमें। दैट इज वाई ये इस सेशन में लिया जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या है, हेरॉन्स फॉर्मूला कीप दिस थिंग ऑल्सो माइंड कि हेरॉन्स फॉर्मूला में आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। लाइक इफ आई हैव अ ट्राइंगल सच लाइक दिस, तो ए बी सी तीनों मुझे पता होना चाहिए। एक भी अगर मुझे नहीं पता तो मुझे उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मुझे तीनों में से मे भी एक हो जो कि मुझे नहीं पता है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी? तो बताओ मुझे, मैं आपको बताऊंगी, अभी वेट करना। पहली बात तो ये तीनों साइड्स पता है। अब फॉर्मूला है, पहले देख लो, लर्न कर लो। डेरिवेशन भी होती है इसकी, और मैं डेरिवेशन अभी नहीं बता सकती आपको, क्योंकि अगर मैंने डेरिवेशन बताई तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला है एस, व्हाट इज एस, लेट मी टेल यू। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। छोटा दिख रहा है तो मैं इसको बड़ा भी लिख देती हूँ आपके लिए, जिससे कि आपको दिखने में दिक्कत ना आए। बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, अच्छे से लर्न भी हो जाएगा यूजिंग एन अदर कलर। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है। अब मैंने ये बोला कि मुझे तीनों साइड्स चाहिए। तीनों साइड्स क्या है? ए बी एंड सी है, तो हमें पता चल गया ए बी सी आर नथिंग बट द साइड्स। If any side is missing, then this formula can't be used there, and in such situation I have to find the value of that side, है ना। कैसे फाइंड करते हैं? अगर हमें एक की भी नहीं दे रखी होती है तो मैं आपको वो बता रही हूँ, अभी क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी, अभी तो आप इसको समझो। You understood that A is your side, B is your side, your length of the triangle, C is your side, but what is this S? S क्या है? S is not the side, S is your semi parameter. S क्या है? Semi parameter है। Semi parameter means, देखो सेमी पैरामीटर क्या होता है समझो। सेमी का मतलब है हाफ, सेमी मीन्स हाफ, पैरामीटर मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, तो इट मीन्स हाफ into a plus b plus c, and this is a plus b plus c upon 2, है ना। अब कितने बच्चे हैं जिनको ये चीज समझ नहीं आई है, तो मैं फिर बता रही हूँ। देखो हेरॉन्स फॉर्मूला है अंडर रूट s into s minus a, s minus b, s minus c. अब what is ABC? They are the sides or the length of a triangle. What is this S? S is nothing but semi-parameter. Semi means half. Parameter means A plus B plus C. So when we are just putting the value of S, we are going to do A plus B plus C upon 2. ठीक है, देखो कैसे किया हमने। सेमी का मतलब होता है हाफ, हमने इंटू करा उसको a प्लस बी प्लस सी से, एंड इससे हमें मिल गया a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। सो नाउ लेट्स टेक सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला एंड दिस सेमी पेरीमीटर को देखेंगे हम, और आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू सॉल्व इट। ओके, लेट्स से आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, दिस इज अ ट्रायंगल, और ट्रायंगल की साइड्स है, हम सिंपल अभी नंबर्स उठाएंगे 6 7 6 6 6 7, ये 3 साइड्स है, ठीक है।
इसको आप 7 मत लिखो, आप इसको भी 6 ही लिखो, ज़्यादा इजी होगा। तीनों साइड्स 6 है। नाउ लेट्स सी, सबसे पहले s फाइंड करते हैं हम। 6 + 6 + 6 अपॉन 2, दिस इज a + b + c, है ना, अपॉन 2। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, 12 + 6 क्या होता है, 18, 18 अपॉन 2, 9. Now we know area of a triangle using Gauss formula. S minus A, S minus B, S minus C. Now let's put the value of S and A. S है 9, 9 minus A is 6, फिर 9 minus 6, 9 minus 6. Since all the sides are equal, that's why हर जगह 6 6 आ गया. You are going to get under root 9 into 3 into 3 into 3. How many 3 are here? Now let's see. First of all, we have to solve it. अब क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई नहीं, हमको 9 into 3 into 3 into 3 इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है। हमें 9 को फैक्टराइज करना है। जो भी फैक्टर, 9 इज अ नंबर जिसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज कर दो उसको, यू आर गोइंग टू गेट 3 into 3 एंड बचा हुआ into 3 into 3 into 3 तीन बार है। नाउ लेट्स स्टार्ट पेयरिंग देम। एक 3 का पेयर, दूसरे 3 का पेयर। कितने पेयर बने, 2 पेयर बने, तो 2 बार 3 बाहर आ गया, अंडर रूट में केवल 3 बचा, है ना। एंड व्हाट इज द आंसर वी आर गेटिंग, 9 under root 3 is the answer we are getting. Simple. Now I am going to come again with a new video in which I am going to start with your exercise. That is 12.1. Till then, take care and bye bye.